घर खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है और कितने लोगों का यह सपना होता है क्योंकि इसमें जिंदगी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लगा होता है। पर क्या हो अगर आपका पैसा बर्बाद हो जाए या आपको बाद में तकलीफ उठानी पड़े। इसलिए अगर आप भी घर खरीद रहे हैं तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, घर में आप कितने साल रहेंगे। क्योंकि आप अपने शुरू के करियर में घर खरीद लेते हैं, पर कुछ समय बाद आपको दूसरी जगह पर जॉब का ट्रांसफ़र मिल जाता है या आप खुद जॉब चेंज करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या होता है कि दो जगह का पेमेंट करना पड़ सकता है, जिससे आप पर फाइनेंशियली लोड बढ़ सकता है। तो आप जब घर प्लान करें तो ये बात का ध्यान रखें कि आप जॉब में कितने टाइम स्टेबल रहने वाले हैं। दूसरी जो बात है वो है, अपना मकान खरीदें या किराए पर रहें। क्योंकि अगर आपकी सैलरी उतनी नहीं है तो आपको किराए का मकान लेना बेहतर होगा। आप अपने हिसाब से अपने बजट का किराए का मकान ले सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियली सेक्रीफाइस कम करना पड़ेगा। तीसरी जो बात है वो है ईएमआई। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी घर की ईएमआई 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही आपका कोई दूसरा लोन भी नहीं होना चाहिए, वरना आपको काफ़ी बातों में समझौता करना पड़ सकता है। साथ ही आपको काफ़ी तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है। चौथी जो बात है वो है इमरजेंसी फंड। घर खरीदने से पहले ये निश्चित कर लें कि आपके पास ईएमआई देने के अलावा भी एक सेविंग हो, वरना आपको इमरजेंसी के समय पैसों की काफ़ी तकलीफ हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपना इमरजेंसी फंड बना कर रखें, जो भविष्य में आपको आने वाली तकलीफ़ों में मदद करेगा। पांचवी जो बात है वो है इंश्योरेंस। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, इसलिए आपको होम इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान ना करे कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि आप ना हो, तो आपके परिवार वालों को घर का मालिकाना हक मिल जाए और उन्हें कोई लोन भी चुकानी ना पड़े। ऐसी कंडीशन में आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। छठी बात है जो है रेडी टू मूव। घर हमेशा रेडी कंडीशन वाला ही लें, इससे आपको किराए और ईएमआई दोनों ही नहीं चुकाना पड़ेगा, वरना आपको दोनों ही साथ में भरना पड़ेगा। कई बार यह भी देखा गया है कि बिल्डर शुरू में आपको कुछ बताता है और जब घर बनकर तैयार होता है तब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें में बदलाव किए गए होते हैं। इसलिए रेडी टू मूव वाले घर में आपको इस तरह की कोई भी बात का डर नहीं रहेगा। सातवीं जो बात है वो है टाइटल डीड। यहाँ जब आप घर खरीद रहे हैं उस जगह की सबसे पहले जांच करना ज़रूरी है, जैसे कि उसका मालिकाना हक एनए एनओसी क्लियर है या नहीं है, वरना बाद में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप टाइटल डीड चेक कर लें। आठवां जो पॉइंट है वो है होम लोकेशन। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जहाँ घर ले रहे हैं तो उस घर की लोकेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि घर के आसपास ज़रूरी सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, मॉल्स। तो ये बातों का आप खास ध्यान रखें कि आप जिस घर को ले रहे हैं उसके आसपास जो सुविधाएं मौजूद हैं वो कितनी हैं और कहाँ पे हैं। नौवीं जो बात है वो है बैंक लोन। हमें हमेशा घर बैंक के द्वारा ही लेना चाहिए। इससे दो फायदे मिलते हैं। पहला यह कि हमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है और दूसरा हम फर्जी प्रॉपर्टी से बच सकते हैं, क्योंकि बैंक हमेशा प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट चेक करके ही लोन देती है, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। 10वीं जो बात है वो है सीज़न। अब आप सोच रहे होंगे कि सीज़न का इसका क्या लेना देना, तो हम आपको बता दें इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हम नया घर खरीदने से पहले हम उसे देखने जाते हैं, उसका जायज़ा करने के बाद फैसला करते हैं कि घर लेना है या नहीं लेना है। तो हम आपको बता दें कि अगर आपका विचार है घर की विजिट करने का, तो हमेशा बरसात के समय में ही आपको मकान का विजिट करना चाहिए। इससे आपको उस लोकेशन का सही पता चलेगा, जैसे कि उस घर में वाटर लीकेज की कोई तकलीफ़ तो नहीं, पानी की निकाल की व्यवस्था ठीक है या नहीं, उस एरिया में पानी तो नहीं भरा रहता, जैसी काफ़ी सारी बातों का आपको पता चलेगा, जिससे आपको भविष्य में होने वाली तकलीफ़ों से बचाव में मदद मिलेगी। और हमारा आखिरी पॉइंट है वो है वास्तुशास्त्र और होम डिज़ाइन। ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि वास्तुशास्त्र का हम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। अगर घर को वास्तु के मुताबिक बनाया गया है तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, वरना घर में तकलीफ और नेगेटिविटी का वास रहता है। साथ ही घर का डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए
कि घर में पूर्ण मात्रा में हवा और प्रकाश आते रहें, जिससे घर में वेंटिलेशन बना रहे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।